बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान में हम प्लेटो पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने साम्यवाद पढ़ा। साम्यवादी जो सिद्धांत प्लेटो ने दिया वो हमने पढ़ा था। प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद बताए थे। कौन कौन से? एक तो बताया था परिवार का साम्यवाद और एक बताया था आपका संपत्ति का साम्यवाद। दो प्रकार के साम्यवाद बताए और दोनों ही प्रकार के साम्यवाद प्लेटो ने किसके लिए दिए थे? संरक्षक वर्ग के लिए। किसे शामिल करता है संरक्षक वर्ग में प्लेटो? सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। इन दोनों वर्ग को किसी भी प्रकार की जो गलत चीज़ें होती हैं या दुर्भावनाएं होती हैं उनसे दूर रखने के लिए प्लेटो ने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद दिया, जिससे इन दोनों को दूर रखा, जिससे कि ये दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से कर सके। ये साम्यवाद हम पढ़ चुके हैं। आलोचनाएं कर रहे थे हम संपत्ति के साम्यवाद की, आलोचनाएं हम कर चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया और जो आधुनिक साम्यवाद है उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। आधुनिक साम्यवाद जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद दिया उसकी, कि जो कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद दिया है उसमें और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानताएं हैं। कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था, ठीक है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं और ये वर्ग किस आधार पर बनते हैं? संपत्ति के आधार पर, जिसमें एक वर्ग के पास पैसा होता है, दूसरे वर्ग के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए दोनों ही वर्ग आपस में संघर्ष करते हैं और जो वर्ग जीत जाता है, विजयी होता है, उसी का राज्य पर अपना नियंत्रण होता है। जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा कि हमेशा जो राज्य है उसमें एक वर्ग का आधिपत्य होगा। ये था कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद हम पढ़ चुके हैं। अब दोनों में क्या समानताएं हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद। प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद में, आधुनिक साम्यवाद में समानताएं। आधुनिक साम्यवाद में समानताएं, क्या क्या समानताएं? प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद में सबसे पहली समानता है कि दोनों ही साम्यवाद हैं वो राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। व्यक्ति को साधन मानते हैं। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है साध्य और साधन का? साध्य यानी लक्ष्य, ठीक है, और साधन यानी जिससे आप इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो प्लेटो ने क्या पढ़ा, क्या कहा कि राज्य का व्यक्ति वही कार्य करेगा जिससे राज्य को फायदा होगा, ठीक है। मेन उद्देश्य व्यक्ति का क्या होगा? राज्य के लिए कार्य करना। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा किसके लिए करेगा? राज्य के लिए, यानी अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? राज्य। अब जो आधुनिक साम्यवाद है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स का भी अंतिम उद्देश्य क्या था? राज्य। राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। तो जो भी कार्य किया जा रहा था व्यक्ति के द्वारा वो किसके लिए किया जा रहा था? राज्य के लिए। दूसरी समानता हम मानते हैं वो है कि इसमें आधुनिक और प्लेटो के साम्यवाद में दोनों ही साम्यवाद अधिनायक तंत्र में आस्था रखते हैं। अधिनायक तंत्र में आस्था रखते हैं। किसे बोलते हैं अधिनायक तंत्र? किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का शासन होता है उसे कहते हैं अधिनायक तंत्र। प्लेटो के साम्यवाद में भी यही हो रहा है कि जो दार्शनिक वर्ग है उसका शासन है और उस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। आधुनिक साम्यवाद में भी जिस वर्ग के हाथ में सत्ता होगी, जिस वर्ग के हाथ में सत्ता होगी वो सर्वे सर्वा होगा।
दोनों ही साम्यवाद में समानता हो गई। प्लेटो के साम्यवाद में जो दार्शनिक वर्ग है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो अधिनायक है। आधुनिक साम्यवाद में भी जिस भी वर्ग के हाथ में संपत्ति होगी, सत्ता होगी, वो अधिनायक तंत्र बन जाता है, वो ही सर्वे सर्वा होता है। अगली जो समानता है, जनतंत्र विरोधी। जनतंत्र विरोधी क्या होता है? जनतंत्र में जनता का शासन होता है, ठीक है। जनता को स्वतंत्रता होती है, जो जनता होती है वह स्वतंत्र होती है। क्या प्लेटो के शासन में ऐसा है? प्लेटो के साम्यवाद में ऐसा है? क्या जनता स्वतंत्र है? नहीं है। प्रत्येक वर्ग के लिए गुण के हिसाब से कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं, जो जिस वर्ग का कार्य है वो वैसा ही करेगा। आधुनिक साम्यवाद की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक जो साम्यवाद है वो भी जनतंत्र विरोधी है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस वर्ग के हाथ में सत्ता होती है वो मनमानी करता है, अपने अधिनायकत्व की स्थापना करता है। अगला जो विशेषता है, अगला जो समानता है वो है वर्ग संघर्ष का अंत। वर्ग संघर्ष का अंत कैसे? प्लेटो ने किया है क्या ऐसा? वर्ग संघर्ष का अंत करता है क्या प्लेटो? प्लेटो ने वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ग का कार्य निर्धारित कर दिया है, जिससे कि जो तीन, प्लेटो ने कितने वर्ग बताए हैं? 3, जिससे कि तीनों वर्गों के बीच में संघर्ष ना हो। बात करते हैं आधुनिक साम्यवाद की। आधुनिक साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो भी वर्ग संघर्ष का अंत करना चाहता है और किसी एक वर्ग या सर्वेसारा या जिसे श्रमिक वर्ग कहते हैं उसके शासन की स्थापना करना चाहता है। दोनों में समानता हो गई, दोनों ही वर्ग संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उपाय भी दिए हैं। फिर इसके बाद अगली समानता निजी संपत्ति का अंत करना चाहते हैं। प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद निजी संपत्ति का अंत करना चाहते हैं। पूरी बुराइयों की जड़ मानते हैं निजी संपत्ति को, ठीक है। प्लेटो भी मानता है ये और आधुनिक साम्यवाद भी मानता है। प्लेटो बोलता है कि निजी संपत्ति जो व्यक्ति होता है उसमें कई बुराइयों को जन्म देती है, इसीलिए प्लेटो ने जो संरक्षक वर्ग है उसको इस संपत्ति से दूर रखा है। वो निजी संपत्ति नहीं देता है दार्शनिक और सैनिक वर्ग को। उसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद भी क्या मानता है कि निजी संपत्ति जो समाज है उसमें संघर्ष को जन्म देती है, जिससे कई बुराइयां जन्म लेती हैं, इसलिए समाज में निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए। अगली समानता प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से मानते हैं और ये मानते हैं कि दोनों को ही शासन करने का समान अधिकार है। क्या मानते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों में समानता है, दोनों में समानता, दोनों को ही शासन करने का समान रूप से अधिकार है। फिर इसके बाद अगला जो समानता है वो है कि ये केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। प्लेटो और जो आधुनिक साम्यवाद है वो दोनों ही व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। प्लेटो ने भी प्रत्येक वर्ग के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं, अलग अलग काम बताए हैं और जो आधुनिक साम्यवाद है वो भी एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्षहीन समाज की स्थापना करने के लिए व्यक्ति के कर्तव्यों पर ही बल देता है। अगली जो समानता है वो है व्यक्ति के एक पक्षीय दृष्टिकोण पर बल। एक पक्षीय
दृष्टिकोण पर बल। कैसे, किस दृष्टिकोण पर बल देता है, या ये कहिए कि किस पक्ष पर बल देता है। जो प्लेटो है वो केवल व्यक्ति के जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर बल देता है, उसे स्वयं से नैतिक कार्यों को करने की छूट देता है। जबकि जो आधुनिक जो साम्यवाद है वो किस पक्ष पर बल देता है, आर्थिक या भौतिक बल पक्ष पर बल देता है। यानी कि केवल एक ही पक्ष को ध्यान दे रहे हैं। प्लेटो तो आध्यात्मिक क्षेत्र को महत्व दे रहा है और जो आधुनिक साम्यवाद है वो आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक पक्ष पर ही बल दे रहा है। अगली समानता अव्यावहारिक। कैसे, प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है क्या उसे आधुनिक समय में लागू किया जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार से क्या आधुनिक साम्यवाद प्लेटो का कार्ल मार्क्स का जो साम्यवादी सिद्धांत है क्या उसे लागू किया जा सकता है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होंगे, दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और एक की जीत हो जाती है, उसी के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है? क्या ऐसे वर्ग की स्थापना या इसको लागू किया जाना संभव है? नहीं। तो प्लेटो का साम्यवाद भी लागू नहीं हो सकता है और आधुनिक साम्यवाद भी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये तो समानताएं थी साम्यवादी व्यवस्था की जो कि प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद दोनों में हैं। लेकिन इन समानताओं के होने के बावजूद भी कई ऐसे पक्ष हैं जो कि दोनों में अंतर करते हैं। अंतर तो होगा ही, प्लेटो इतने पुराने थे, अपने प्रथम राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो आधुनिक विचारक हैं, तो दोनों के विचारों में अंतर तो होगा ही। दोनों ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है उनमें भी अंतर होगा। अब हम देखेंगे प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद में अंतर, क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं, आप चाहें तो इसका चार्ट बना सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला अंतर लिखिए, आधार में अंतर। आधार में अंतर, क्या अंतर बताया है प्लेटो ने? आधार क्या है उसका? आदर्शवादी व्यवस्था की स्थापना करना। जो आधार है प्लेटो के, जो साम्यवादी व्यवस्था जो प्लेटो ने दी है उसका आधार क्या है? एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना। एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और इसके लिए प्लेटो ये साम्यवादी व्यवस्था देता है। जबकि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है उसका आधार क्या है? भौतिकवादी अवधारणा है या भौतिकवादी आधार है। कैसे? प्लेटो ने ये कहा, कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं और उन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। भौतिकवाद यानी आर्थिक पक्ष, भौतिकवाद यानी आर्थिक पक्ष, हमेशा समाज में दो आर्थिक पक्ष होते हैं और उनमें संघर्ष होता है और एक राज्य की स्थापना होती है। दोनों के आधार में अंतर है। एक आदर्शवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, जबकि जो कार्ल मार्क्स है आर्थिक आधार पर एक राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिससे कि एक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। दूसरा अंतर, उद्देश्य में अंतर। उद्देश्य में अंतर, क्या है उद्देश्य? दोनों का उद्देश्य क्या है? प्लेटो का उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए। आदर्शवादी व्यवस्था, आदर्शवाद आपने पढ़ा है। आदर्शवाद क्या होता है?
किसे कहते हैं आदर्शवाद? दार्शनिकता, एक तरीके से दार्शनिक विचारक किसे कहते हैं? प्लेटो तो एक दार्शनिक विचारक है, यही कही कि आदर्शवादी विचारक हैं। कैसे कि जो प्लेटो ने जो व्यवस्थाएं दी हैं या जो सिद्धांत दिए हैं वो कल्पनाओं पर आधारित है। आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी, तो किस पर आधारित है ये? विचारों पर, ठीक है। और विचारों के आधार पर प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो क्या करना चाहता है? आर्थिक आधार पर आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहता है। आर्थिक समानता की स्थापना, और इसका आधार क्या है? आर्थिक या भौतिक पक्ष। भौतिकवादी विचारक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। भौतिकता यानी आर्थिक पक्ष, और इस आर्थिक पक्ष के आधार पर समाज में आर्थिक समानता लाना चाहता है, जिसमें सभी के पास समान रूप से पूंजी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। तो आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहता है, किस आधार पर? भौतिक या आर्थिक पक्ष के आधार पर। जबकि जो प्लेटो हैं वो एक आदर्शवादी हैं, विचारों पर आधारित उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, कल्पना पर आधारित उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, और उसी के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। अगला अंतर, राज्य की प्रकृति के संबंध में मतभेद है। राज्य की प्रकृति के संबंध में मतभेद। किस प्रकार की प्रकृति मानता है? प्लेटो ने ये कहा कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक स्वरूप मानता है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक राज्य मानता है, प्राकृतिक रूप। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है कि व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है, बृहद रूप है राज्य। जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो कृत्रिम यानी कि बनाया गया रूप मानता है। राज्य की प्रकृति कैसी है? बनाई गई है, कृत्रिम संस्था इसे मानता है, जिसे राज्य का उद्भव हुआ है। अगला जो अंतर है, न्याय की अवधारणाओं में अंतर। न्याय की अवधारणाओं में अंतर किसे कहता है प्लेटो? न्याय। प्लेटो ने किसे न्याय कहा है? किसे कहता है न्याय? कितने वर्ग बताए हैं प्लेटो ने? प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं, तीनों के अलग अलग कार्य बताए हैं, अलग अलग गुण बताए हैं। और प्लेटो ने ये कहा है कि प्रत्येक वर्ग को अपने गुण के हिसाब से कार्य करना चाहिए, दूसरे वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे ही प्लेटो क्या कहता है? न्याय। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा नैतिक एवं आध्यात्मिक है। नैतिक एवं आध्यात्मिक है। जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो भौतिक पक्ष पर बल देता है, ठीक है, भौतिक आधार पर समाज में आर्थिक समानता को महत्व देता है। जब सभी समान होंगे तो न्याय की स्थापना होगी। तो भौतिक और आर्थिक पक्ष पर भौतिक एवं आर्थिक समानता को क्या कहता है? न्याय। और प्लेटो किसे न्याय कहता है? किसे कहता है? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से कार्य करेगा तो न्याय की स्थापना होती है। अब अगला अंतर है वर्ग संबंधी। वर्गों में क्या अंतर दिया है? कितने कितने वर्ग बताए हैं प्लेटो और कार्ल मार्क्स ने? हमने पढ़ा प्लेटो ने 3 बताए और कार्ल मार्क्स ने कितने बताए हैं? 2। वर्ग संबंधी अंतर, वर्ग संबंधी अंतर कितने बताए हैं प्लेटो ने? कितने वर्ग बताए हैं? अगर हम संख्या के आधार पर अंतर करें तो हमेशा समाज में किसी न किसी रूप में ये 2 वर्ग विद्यमान होंगे। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कार्ल मार्क्स के अनुसार 2 वर्ग हमेशा होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके आकार, इनके रचना का जो आधार है वो भिन्न है। कैसे? ये तो गुणों के आधार पर बताए हैं 3 वर्ग कि तीनों जो वर्ग हैं उनमें अलग अलग गुण होते हैं। उसी प्रकार से जो कार्ल मार्क्स हैं
उसने किस आधार पर दो वर्ग बताए हैं? आर्थिक आधार पर। जिसके पास पूंजी है वो पूंजीपति वर्ग, और जिसके पास पूंजी नहीं है वो कौन सा वर्ग होगा? श्रमिक वर्ग। फिर इसके बाद वर्गों में आपसी संबंध किस प्रकार का है? वर्गों में आपसी संबंध प्लेटो के अनुसार कैसे हैं वर्ग आपस में कैसे हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं या एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहयोग करते हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है या कार्ल मार्क्स के जो वर्ग हैं वो आपस में संघर्षशील हैं, आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वर्ग विजित होगा, जो भी जीतेगा, वो उसी वर्ग का राज्य पर शासन होता है। फिर इसके बाद अगले जो अंतर है वो कौन सा है? प्लेटो ने कहा कि जो दोनों ही साम्यवाद है उनका क्षेत्र कितना है? दोनों ही जो साम्यवाद है, साम्यवाद का क्षेत्र यानी किस किस पर लागू होता है? प्लेटो का साम्यवाद और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद है किस किस के लिए दिया प्लेटो ने? संरक्षक वर्ग के लिए। और कहाँ तक सीमित है? केवल राज्य तक। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो कार्ल मार्क्स देता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है। दोनों के ही क्षेत्र में अंतर हो गया, केवल राज्य तक ही सीमित है प्लेटो का साम्यवाद, जबकि आधुनिक साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी लागू होता है। फिर इसके बाद संपत्ति संबंधी दृष्टिकोण में अंतर। संपत्ति संबंधी दृष्टिकोण में अंतर। प्लेटो ने कहा कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति नहीं दी जा सकती, वो वासना का या व्यक्ति को लालची बना देता है, इसलिए उसे संपत्ति नहीं दी जानी चाहिए। संरक्षक वर्ग को वो इससे दूर भी रखता है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है, जो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है, वो बोलता है कि संपत्ति सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए आवश्यक है, इसी से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जबकि प्लेटो ने इसके लिए मना कर दिया है, केवल उत्पादक वर्ग को देता है। क्यों? क्योंकि उसका तो प्रमुख गुण ही वो ही है, संपत्ति प्रेम। दोनों में ये अंतर हो गया। अगला अंतर है साधन संबंधी अंतर। साधन संबंधी अंतर यानी कि जो प्लेटो है वो इस साम्यवाद की स्थापना के लिए किस साधन का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्लेटो ने ऐसे किसी साधन का इस्तेमाल नहीं किया है या ऐसे किसी साधन का उल्लेख वो नहीं करता है कि जो तीनों वर्ग हैं उनको आप अलग अलग कैसे करोगे, ठीक है, और कैसे इस साम्यवाद की स्थापना करोगे या इस साम्यवाद को लागू कैसे करोगे। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो ये बोलता है कि आधुनिक साम्यवाद में इस साम्यवाद की स्थापना के लिए हिंसा और संघर्ष होगा, और अंत में फिर क्या होगा? अंत में फिर इस साम्यवाद की स्थापना होगी। पढ़ा था हमने लास्ट ईयर कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा था जब ये दोनों वर्गों के बीच हिंसा और संघर्ष होगी तो एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। यानी साधन किसे मान रहा है कार्ल मार्क्स? हिंसा और संघर्ष को। तो ये अंतर थे आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में। इससे पहले हम इसकी समानताएं कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है, इसको समझाइए। जब ये अंतर पूछा जाएगा तो पहले हम इसकी समानताएं बताएंगे और समानताओं का उल्लेख करते हुए हम इसमें ये सारे अंतर भी बताएंगे। आगे की क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।